ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मवर्ग भाइयों और बहनों, संसार में प्रत्येक आत्मा को, प्राणी को जब से इस संसार बना है लगभग 2 बिलियन ईयर से एक ही चीज की तलाश है कि उसको सुख कैसे मिले। मनुष्य प्राणी सुखी होने के लिए आजीवन प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। हमारे देश में एक महान विद्वान महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में लिखा, न कुत्रापि कोपि सुखी इति। इस संसार में कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। योग विद्या के आविष्कारक, आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कराने की तकनीक सिखाने वाले महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में लिखा, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम विवेकिन। जन्म जन्मांतर कर्मों के जो परिणाम है, अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक जो कुदरती ताप संताप है, और जन्म जन्मांतर से चित्त पर संचित जो संस्कार हैं, इनके द्वारा मनुष्य इस संसार में विवेकी पुरुष दुख ही दुख देखता है। तो सुख कैसे मिले? तो ऋषि ने रास्ता बताया कि सुख वहां है जहां शांति है। शांति के बिना दुनिया में कहीं सुख नहीं मिलते। 24 अक्टूबर 1945 को जब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, तो उसके ट्रस्ट डीड में लिखा गया कि दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वह पहले इंसान के मन में होते हैं। और हमारे यहाँ कठोपनिषद के ऋषि ने कहा कि दुनिया में जितनी भी शांति होती है वह पहले इंसान के मन में होती है। तो इंसान का मन ही शांति का केंद्र है और इंसान का मन ही अशांति का केंद्र है। इसीलिए योग विद्या के आविष्कारक महर्षि पतंजलि ने लिखा, ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयस्य। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है उसे अपने मन को जीतना चाहिए, मन को संयमित करना चाहिए। तो मन के द्वारा ही शांति मिलती है। तो सुख वहां है जहां शांति है। शांति वहां है जहां अहिंसा है। हिंसा क्यों पैदा होती है? जब भेदात भयम, जब हमारे मन में भेद होता है, जब हम भेदभाव करते हैं तो भेद से भय पैदा होता है, भय से घृणा और द्वेष पैदा होता है, घृणा और द्वेष से नफरत का जन्म होता है और नफरत से हिंसा का प्रारूप लेता है। अगर हम दुनिया से हिंसा मिटाना चाहते हैं, अहिंसक रूप लाना चाहते हैं, तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेद से भय पैदा होता है, भय से द्वेष और घृणा होता है, द्वेष और घृणा से हिंसा का जन्म होता है। इसलिए हमें समान व्यवहार करने की सोच पैदा करना चाहिए। अहिंसा का मतलब है नियम का पालन करना, अहिंसा, और नियम को तोड़ना हिंसा। नियम 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम।
शारीरिक नियम को तोड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। ये धरती पर बीमारी कोई भगवान ने नहीं बनाया है, कुदरत ने नहीं बनाया है। भगवान ने सबको स्वस्थ अच्छा पैदा किया है। जितनी भी बीमारी इस धरती पर है वह मनुष्य की अपनी देन है। अगर ये भगवान बीमारी बनाए होते तो 1400 प्रकार के रोग एशिया में पाए जाते हैं जो यूरोप के देशों में नहीं होते। भगवान ने सूर्य का प्रकाश हर जगह बनाया है, फूल की खुशबू हर जगह बनाया। भगवान की बनाई हुई वस्तु कोई एक जगह नहीं होती। कितने लोग होते हैं उनको कैंसर नहीं होती, डायबिटीज नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं उनको कैंसर डायबिटीज होती है। तो जो नियम को तोड़ते हैं, शारीरिक नियम को तोड़ने से हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, बीमार होंगे। 460 BC एलोपैथ दवा के आविष्कारक जिसको फादर ऑफ मेडिकल हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि जो व्यक्ति व्यायाम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालता उसको डॉक्टर के लिए समय निकालना पड़ता है। तो लंबा जीवन जीने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। लंबा जीवन जीने के लिए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करना चाहिए। लंबा जीवन जीने के लिए विटामिन ई, विटामिन सी के फूड ज्यादा खाना चाहिए। और चौथा, संयमित जीवन रखना चाहिए। तो शरीर के नियम को तोड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, सामाजिक नियम को तोड़ोगे तो जेल में जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, और प्राकृतिक नियम को तोड़ोगे तो भूकंप, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा। तो नियम 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, सामाजिक और प्राकृतिक। नियम का पालन करना ही अहिंसा है। ये नियम का पालन महात्मा गांधी जी उस समय किए थे जब लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। साबरमती आश्रम में थे, मुख धोते धोते एक लोटे का जल खत्म हो गया, किसी से बात कर रहे थे। गांधी कहते हैं हाय गजब हो गया। बोले क्या हुआ बापू? बोले मुख धोते धोते बात करते पानी खत्म हो गया, हमने कुल्ला तो किया ही नहीं। तो साथ रहने वाले आदमी ने कहा बापू साबरमती जा रही बह रही, एक बाल्टी उसमें से भर लाते हैं, आप कुल्ला भी कर लो। तो गांधी ने कहा इतने बड़े साबरमती नदी पर मोहनदास करमचंद गांधी का सिर्फ एक लोटे जल पर अधिकार है। इस जल पर गांधी का पूरा अधिकार नहीं, इस पर असंख्य जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, पशु, मनुष्य का अधिकार है। हमारे अधिकार में सिर्फ एक लोटा जल ही। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि 20वीं सेंचुरी वार का केंद्र ऑयल था और 21st सेंचुरी वार का केंद्र वाटर होगा, वाटर क्राइसिस है। गांधी ने उस समय सोचा था। आज दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे 1935 तक के ग्लेशियर खत्म होने वाले हैं। 1950 के बाद डीजल पेट्रोल धरती से खत्म होने वाले हैं। दुनिया में सबसे बड़ी क्राइसिस वाटर क्राइसिस आएगी। तो ये प्राकृतिक नियमों का पालन गांधी जी ने हमको 20वीं शताब्दी में सिखाया था। तो सुख वहां है जहां शांति है, शांति वहां है जहां अहिंसा है, अहिंसा वहां है जहां संतोष है। जब हम सेटिस्फेक्शन हमारे दिल में होता है, संतोष होता है, हम सुखी होते हैं। हम कानून को नहीं तोड़ते। जितने भी हम कानून को तोड़ते हैं लालच के कारण तोड़ते हैं। ये 2 अरब बरस इस पृथ्वी को बने हो गया, किसी ने आज तक गोल्ड की रोटी नहीं खाई। दुनिया में किसी ने डायमंड का ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन सारे विश्व की संपत्ति को एकत्रित करने के लिए लोग हिंसा का, अन्याय का, अत्याचार का सहारा लेते।
हमारे देश में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को रहने के लिए 360 रूम का पैलेस है, लेकिन उनको सोने के लिए 6 बाई 4 की ही जगह चाहिए। 360 रूम में वो नहीं सोते। किसी व्यक्ति को खाने के लिए दुनिया का भंडार है, लेकिन पेट जितना इजाजत देगा उतना ही खाएंगे। ऑक्सीजन के लिए शरीर जितना कहेगी उतना ही हवा लेंगे। अगर हम इसमें कुदरत के बनाए नियमों का संतोष कर लें, इसीलिए महात्मा कबीर जी ने हमें शिक्षा दिया था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। आज हजारों करोड़ रुपया लोग इकट्ठा करते हैं। 90,000 करोड़ धीरू भाई ने इकट्ठा किया, मर गए तो कोई 90,000 करोड़ साथ नहीं गए। तो हमें नीति नियम से सेटिस्फेक्शन, संतोष रखना चाहिए। संतोष वहां होता है जहां करुणा होता है, कंपैशन होती है। जब हम किसी प्राणी के दुख दर्द को समझते हैं, जो दुख उसके पास है वो पीड़ा हम अपने आप समझते हैं। जब ये इतना दुखी है हमें इसे दूर करना चाहिए, कंपैशन। करुणा वहां होती है जहां प्रेम होता है। जब हम संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करने लग जाते हैं तो नफरत और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं बचता। 2.5 अक्षर प्रेम का पूरी दुनिया में फ्रेटर्निटी, सौहार्द लाता है, और 2.5 अक्षर द्वेष का पूरी दुनिया में बिगॉटरी, नफरत पैदा करता है। तो हमें प्रेम करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी मिली है, क्यों किसी से नफरत करना? जब तक जिंदगी है प्रेम से जीवन चलाओ। प्रेम वहां होता है जहां विश्वास होता है। आप किसी व्यक्ति से प्रेम जब ही तक करते हैं जब तक आपको उसके दिल के प्रति विश्वास होता है। सारी संपत्ति लुट जाने के बाद मिल सकती है, लेकिन विश्वास जाने के बाद विश्वास नहीं मिलता। और ये सारा संसार परस्पर विश्वास से चलता है। एक पेशेंट अपनी सारी बॉडी डॉक्टर के पास कर देता है, जैसे चीरो फाड़ो कुछ भी करो, उसे अपने डॉक्टर पर भरोसा होता है। एक क्लाइंट अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वकील के आर्गुमेंट पर छोड़ देता है, उसके आर्गुमेंट पर विश्वास होता है। एक माता पिता आपको कितने प्यार से पाला है, कहीं स्कूल हॉस्टल में छोड़ते हैं तो आपके ऊपर विश्वास होता है, टीचर के ऊपर विश्वास होता है। एक माता पिता 18-20 वर्ष तक अपनी बेटी को गुलाब के फूल की तरह पालते हैं। अगर किसी के हाथ में उसका हाथ पकड़ाते हैं तो उसके दिल में उनका विश्वास होता है। मेरे भाई और बहनों, संपत्ति जाने के बाद आ सकती है, लेकिन विश्वास जाने के बाद विश्वास नहीं आता। तो प्रेम वहां होता है जहां विश्वास होता है। विश्वास वहां होता है जहां सत्य होता है। इसीलिए हमारे वेद में कहा, सत्य नोतभिता भूमि। ये भूमि सत्य के सहारे पड़ती है। सत्य जिसके अंदर अधिक होता है, सामर्थ्य उसके अंदर अधिक होता है, और जिसके अंदर सत्य नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए सत्य को हमें जानना चाहिए। यही ऋषि मुनियों का शुरू से संदेश रहा। कहा, सत्यम वही देवम, सारे सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। और सत्य वहां होता है जहां धर्म होता है। धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन करना, और धर्म वहां होता है जहां ईश्वर होता है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सुख वहां है जहां शांति है, शांति वहां है जहां अहिंसा है, अहिंसा वहां है जहां संतोष है, संतोष वहां है जहां करुणा है, करुणा वहां है जहां प्रेम है, और प्रेम वहां है जहां विश्वास है,
और विश्वास वहाँ है जहाँ सत्य है, सत्य वहाँ है जहाँ धर्म है, और धर्म वहाँ है जहाँ ईश्वर है। इसीलिए सैमुअल पी हंटिंगटन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर ने बुक लिखी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। उन्होंने कहा ईश्वर की मानने से हमें टॉलरेंस, सहन शक्ति आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ईश्वर का डर हमारे दिल और दिमाग में हो। हम प्रार्थना करें हमारा जीवन अच्छा बने। आभार।